नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तारीख है आज 6 जनवरी 2022 और इस वीडियो में हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी नई विज्ञप्ति के बारे में सूक्ष्म में पढ़ने वाले हैं। मेन जो फीचर्स इसमें कहे गए हैं, यह विज्ञप्ति www.ssc.uk.gov.in पर दी गई है। विज्ञप्ति से संबंधित कोई भी जानकारी लेने पर आयोग को चयन आयोग@gmail.com पर मेल्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। विज्ञप्ति जारी की गई थी 3 जनवरी 2022 को। यह विज्ञप्ति जो पद निकाले गए हैं, पुलिस दूरसंचार विभाग में समूह ग के अंतर्गत मुख्य आरक्षी या पुलिस दूरसंचार के पद हैं और 272 रिक्त पदों पर यहाँ विज्ञापन जारी किया गया है। इन रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यह विज्ञापन 3 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था। इसके लिए अभ्यर्थी 10 जनवरी 2022 से आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन होगा वह केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा और यह आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2022 आयोग के द्वारा रखी गई है। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय जुलाई 2022 आयोग के द्वारा बताया गया है, जो कि आगे भी जा सकता है। तो यह कुल 272 रिक्त पद हैं मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार में। अंतिम तिथि आवेदन की 23 फरवरी 2022। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से होना है और आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR होना चाहिए। अगर अभ्यर्थियों को इससे संबंधित OTR में भरने के लिए कुछ सहायता चाहिए तो आयोग के द्वारा यहाँ अपना टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और आयोग के द्वारा अपनी ईमेल ID भी अभ्यर्थियों को दी गई है। आयोग के द्वारा कहा गया है कि इसके लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जो कि ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से आयोजित की जा सकती है। इस परीक्षा की सूचना जो तिथि है आयोग के द्वारा आयोग की वेबसाइट, समाचार पत्र और अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर SMS तथा ईमेल के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें डाक अलग से नहीं भेजी जानी है। तो अभ्यर्थी यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर तथा ईमेल जो है वह सही प्रारूप में भरे। तो पद हैं मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार, कुल 272 पद हैं और यहाँ पर इन पदों का विस्तार से आरक्षण श्रेणी दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, सामान्य, यानी सभी के लिए पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो जो अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है वह वहाँ पर टोटल वैकेंसी देख सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सीटें रखी गई हैं, जो कि कुल वैकेंसी का 30% है। यहाँ वेतनमान 25,500 से 81,100 के मध्य है, जो कि लेवल 4 है और आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी गई है। लेकिन कोविड के कारण यहाँ पर 1 वर्ष की छूट अभ्यर्थियों को दी गई है। तो कुल आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है। ये पद राजपत्रित है, नॉन गजेटेड है, परमानेंट है और यहाँ पर न्यू पेंशन सिस्टम लागू होगा। अनिवार्य अर्हता की अगर हम बात करें तो यहाँ अभ्यर्थी के पास इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय अनिवार्य रूप से होने चाहिए। साथ ही वह अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण हो या समकक्ष अर्हता प्राप्त की हो, या इसके अतिरिक्त उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त या समकक्ष संस्थान से रेडियो प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण किया गया हो। इस परीक्षा के लिए आयोग के द्वारा शारीरिक मापदंड दिए गए हैं। जो इसमें हाइट दी गई है, पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए अलग अलग हैं। जो सामान्य OBC या अनुसूचित जाति में आते हैं उनकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी 157.50 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी 147 और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी में पुरुष अभ्यर्थी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों की 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका वजन कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं। जो सामान्य या OBC या अनुसूचित जाति में आते हैं उनका बिना फुलाए सीने की माप 78.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है और फुलाने के बाद न्यूनतम फुलाव 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की बिना फुलाए न्यूनतम
जो सीने की माप है वह 76.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर की फुलाव के बाद 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग आते हैं वह इस पोर्शन को अच्छी तरह से पढ़ें, जिसमें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा, समोली या पिथौरागढ़, इन सभी क्षेत्रों को यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो मानक दिए गए हैं इनको पूरा करना एक अनिवार्य अहर्ता यहाँ पर आयोग के द्वारा दी गई है। तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि जब वह इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इस विज्ञप्ति को 4-5 बार अच्छी तरह से भरें और उसी के बाद वह आवेदन करें। शारीरिक स्वच्छता यहाँ पर जो बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी दाईं आँख 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बाईं आँख 6/6 होनी चाहिए, जिसमें वर्णांधता या भेंगापन मुक्त हो यानी नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हकलाना, विकलांगता या अन्य विकृतियां भी मुख्य आरक्षी के पद के लिए अगर किसी कोई व्यक्ति है तो वह उसके लिए अयोग्य माना जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु जो यहाँ पर पाठ्यक्रम है उसमें आयोग के द्वारा कहा गया है कि वह 100 अंकों की एक ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एक प्रश्न जिसके 4 विकल्प होंगे वहाँ पूछे जाएंगे। यह परीक्षा 2 घंटे की होगी और यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबंधित विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ साथ ही जो प्रश्न है उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आयोग के द्वारा रखी गई है। जो ओबीसी अभ्यर्थी सामान्य और ओबीसी वर्ग में आते हैं उन्हें न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य यहाँ पर रखा गया है। लिखित परीक्षा में 1/4 का ऋणात्मक अंक यहाँ पर रखा गया है। अगर कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो उसका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। अगर वह प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का अंक नहीं काटा जाएगा। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी को बुकलेट अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ओएमआर शीट की एक जो प्रति है वह भी अभ्यर्थी को जो रहती 3 प्रति में रहेगा तो तीसरी प्रति अभ्यर्थी के लिए रखी जाएगी। साथ यहाँ लिखित परीक्षा के लिए कहा गया कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर होंगे और अगर कहीं गलत करता है तो 1/4 दंड स्वरूप यहाँ पर काटा जाएगा। अगर एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे भी वहाँ नेगेटिव मार्किंग मानी जाएगी। अगर कोई प्रश्न हल नहीं किया गया है तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभ्यर्थियों के द्वारा ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार के व्हाइटनर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और इसके में भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थी अगर गलत रोल नंबर भरता है या बुकलेट सीरीज गलत भरता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इस प्रकार अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। ऑनलाइन परीक्षाओं में भी यह प्रक्रिया इसी प्रकार अपनाई जाएगी। अधिमान अंक अगर लिखित परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों के समान अंक होते हैं तो जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसको वरिष्ठता दी जाएगी। आयु सीमा यहाँ पर आयोग के द्वारा 1 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से रखी गई है। यहाँ कोविड के कारण 1 वर्ष की छूट है यानी अभ्यर्थी 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 18 से अधिकतम 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो लोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। होमगार्ड विभाग में जिन लोगों ने 3 साल की आयु सीमा पूरी कर ली है उन्हें भी 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिकों को भी उनकी सेवा अवधि को घटाकर 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जानी है। लेकिन अभ्यर्थियों को जिस वर्ग में वो आते हैं उसके लिए अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। आवेदन हेतु पात्रता तो यहाँ दिया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर जो ये समूह गा के पद हैं तो अभ्यर्थियों के द्वारा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या समकक्ष स्तर की जो शिक्षा है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित ही मान्यता प्राप्त संस्थानों से की गई हो। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता पिता सरकारी सेवा के कारण कहीं बाहर रहते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं तो ऐसे अभ्यर्थी इस खंड को अच्छी तरह से पढ़ लें। अनापत्ति प्रमाण पत्र ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में हैं और वह इस विभाग में आना चाहते हैं तो उन्हें अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक यहाँ पर होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त इस सेक्शन को अभ्यर्थी एक बार अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लें। जो बागेश्वर के लोग हैं उसमें शायद ही जो बहुत कम लोग इस तरह से यहाँ पर इसमें आएंगे। चरित्र, तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं उसके चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति, तो ऐसा व्यक्ति जो पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार ऐसी महिला अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है। शारीरिक स्वच्छता, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से वह स्वस्थ होना चाहिए और उसे किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये बंद पत्र भी यहाँ पर कहा गया है, जो कि जब पूरा अंतिम सिलेक्शन हो जाएगा तो यह उसके बाद काम करेगा। तो जो लोग अंतिम रूप से मेडिकली फिट होंगे, पूरी अंतिम मेरिट लिस्ट में आते हैं और ट्रेनिंग करने जाएंगे, तो उनसे प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले एक बॉन्ड बनाया जाएगा कि वह 5 वर्ष तक इस विभाग में बने रहेंगे। अगर वह 5 वर्ष से पूर्व पद त्याग देते हैं तो उन पर जो प्रशिक्षण में व्यय किया जाएगा या जो उन्हें प्रशिक्षण अवधि में स्टाइपेंड या वेतन वगैरह दिया जाएगा, उस राशि का भुगतान उन्हें पुलिस दूरसंचार विभाग को करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आरक्षण यहाँ पर ऊर्ध्व और क्षैतिज दोनों प्रकार से दिया गया है। तो जो व्यक्ति इस आरक्षण में आ रहे हैं उनको ये एक बार ढंग से पढ़ लेना चाहिए और अपने प्रमाण पत्र सही से बना लें कि जो फॉर्मेट है उसको अंतिम आवेदन की तिथि से पूर्व यहाँ पर अभ्यर्थियों को बना लेना चाहिए। तो जो व्यक्ति जिस कैटेगरी में है, जो ईडब्ल्यूएस में आ रहा है या अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी में है, उनके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। पेज नंबर 8 में आते हैं भूतपूर्व सैनिक। तो जो व्यक्ति एक्स आर्मी मैन है वह इस खंड को एक बार विस्तार से ढंग से पढ़ लें और ऐसे व्यक्तियों के पास अपना जो सैनिक बोर्ड है वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं वहाँ उन्हें भी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए कुल 19%, अनुसूचित जनजाति के लिए 4%, ओबीसी वर्ग के लिए 14% और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 10% आरक्षण यहाँ पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके लिए 30% आरक्षण, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% सीटें, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2% सीटें, होमगार्ड के लिए 5% सीटें तथा जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 5%, 36 आरक्षण भी यहाँ आयोग के द्वारा इस विज्ञप्ति में रखा गया है। और साफ कहा गया है कि आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा, अन्यथा यह आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, तो यहाँ पर आयोग के द्वारा वेबसाइट दी गई है www.ssc.uk.gov.in। तो अभ्यर्थियों को केवल इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड से ही आवेदन करना है, अन्य मोड से आवेदन नहीं किया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ आवेदन करना चाहते हैं वो आयोग की वेबसाइट पे जाएं और अपना एक OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाएं और जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो ईमेल आईडी है वह वैलिड होनी चाहिए और मोबाइल नंबर वह अपना ही डालें। इसके अतिरिक्त अन्य जो यहाँ शर्तें दी गई हैं अभ्यर्थी इनको ढंग से पढ़ लें। जो फ़ोटो अपलोड की जाएगी वह एकदम साफ होनी चाहिए और फ़ोटो का जो साइज़ है वो अधिकतम 50 KB, सिग्नेचर भी 50 KB और जो बाएं अंगूठे का निशान है वो भी अधिकतम 50 KB साइज का होना चाहिए, अन्यथा वह अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी हैं वह अपना आवेदन करने से पूर्व इन सभी जो अन्य शर्तें दी गई हैं उनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ें। शुल्क, तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा साफ किया गया है कि वह जो परीक्षाएं हैं उनमें आवेदन शुल्क नहीं लेगा। तो इस वर्ष जो भी विज्ञप्तियाँ आई हैं उनमें आयोग के द्वारा किसी भी वर्ग से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया गया है। आवेदन पत्र भरने से जो ये पत्र है इसे भरने से पहले अभ्यर्थियों को जो अन्य शर्तें हैं उन्हें भी भली भांति पढ़ लेना चाहिए।
यहाँ हम केवल उन पॉइंट्स को देख रहे हैं जो आयोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह चाहे इस विज्ञप्ति को पढ़ रहे हों या किसी अन्य विज्ञप्ति को पढ़ रहे हों, तो उन्हें पहले भली भांति पढ़ लें और उसके मेन फैक्ट को नोट करने के बाद ही वह अपना आवेदन करें। जब लिखित परीक्षा होगी तो अभ्यर्थियों को फोटो कैमरा, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर, स्कैनर या किसी भी प्रकार का संचार यंत्र या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रयोग में ले जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। साथ ही यह जो लिखित परीक्षा है कि अभ्यर्थी ना तो किसी प्रकार की नकल करेगा, न करवाएगा, ना ही किसी अन्य अनुचित सहायता देगा, ना ही किसी से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अन्यथा अगर वह यह करता है तो आयोग के द्वारा उन्हें आगामी परीक्षाओं से डिबार्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ अन्य जो पॉइंट है, अभ्यर्थी इनको अच्छी तरह से पढ़ लें। यह सभी परीक्षाओं में एक समान है और यहाँ पर जो अंतिम चीज़ की गई है उसमें पॉइंट 24 में कहा गया है कि इन जो सीटें हैं इन्हें घटाया या बढ़ाया जा सकता है। पाठ्यक्रम या परीक्षा में जो अभ्यर्थन है वह शर्तें स्पष्ट दी गई हैं। इन्हें भली भांति देखकर ही जो परीक्षार्थी हैं वह आवेदन करें और आवेदन पत्र भरे जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है और चयन के अगले चरणों में शर्त, पात्रता या पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करना समझा जाएगा। अंतिम पॉइंट में आयोग के द्वारा फिर एक बार स्पष्ट किया गया है कि यह जो परीक्षाएं हैं यह ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती हैं, तो परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही प्रकार से संपन्न कराई जा सकती है। तो अभ्यर्थियों के लिए को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और जो अभ्यर्थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वह हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं। इसी के साथ हमारा आज का यह जो वीडियो है यह समाप्त होता है। धन्यवाद।